हेलो बच्चों, let us read the question. Assertion is different color travel with different speed in vacuum, and reason R is wavelength of light depends on refractive index of the medium. So assertion में बोल रहे हैं कि जो different colors हैं वो vacuum में different speed से travel करते हैं, और reason में बोल रहे हैं कि wavelength of light refractive index of a medium पे depend करती है. So now we have to find that assertion and reason are true या फिर false. तो उसके लिए the key concept जो हम इस question में use करने वाले हैं वो है wavelength of light का. तो there is a relation between the wavelength and speed of light. तो उससे हम इसको solve करेंगे. So there is a relation between the speed of light in vacuum and the wavelength of the lights यानी कि colors. So C जो speed of light in vacuum होती है वो equal होती है 3 into 10 to power 8 meter per second. तो C is equal to nu into lambda यानी कि frequency into wavelength. So frequency जो होती है वो सभी मीडियम में सेम रहती है, तो frequency कहीं भी चेंज नहीं होती. तो हम कह सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है वेवलेंथ पे, और जो c है यानी कि स्पीड ऑफ लाइट है वो भी वैक्यूम में फिक्स्ड है, यानी कि 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड ये वैक्यूम की फिक्स स्पीड ऑफ लाइट है. तो अब c फिक्स्ड है और हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी फिक्स्ड है, तो जो लैम्डा होता है यानी कि जो वेवलेंथ है कलर्स की वो भी फिक्स ही रहेगी वैक्यूम में. सो जो असर्शन है, गिवन असर्शन है डिफरेंट कलर ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड इन वैक्यूम, ये गलत हो जाता है क्योंकि जो वेवलेंथ है वो फिक्स्ड है वैक्यूम में. सो इट डज नॉट चेंज इन वैक्यूम. सो द असर्शन गिवन इज फॉल्स. And according to the reason, wavelength of light depends on refractive index of medium. तो जो refractive index है मीडियम का वो इनवर्सली डिपेंड करता है वेवलेंथ के, और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. सो यहाँ हम v को स्पीड इन मीडियम कंसिडर करते हैं. तो फ्रीक्वेंसी जो है वो किसी भी मीडियम में सेम ही रहती है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो रिमेन सेम, बट वेवलेंथ, अब वेवलेंथ चेंज हो रही है. क्यों? क्योंकि स्पीड इन मीडियम भी चेंज हो रही है, बिकॉज हर मीडियम का अपना अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. इस वजह से जो स्पीड है वो चेंज हो रही है हर मीडियम में, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो रिमेन सेम, और जब फ्रीक्वेंसी जब सेम होगी तो स्पीड ऑन मीडियम है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी वेवलेंथ पे, और क्योंकि स्पीड चेंज होगी तो वेवलेंथ भी चेंज होगी. देयरफॉर वी कैन से दैट जो वेवलेंथ है वो डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पे. तो जो रीजन है वो ट्रू है. Thus we can say that assertion is false and the reason is true. So in the given option D is the correct answer. A is false but R is true. I hope you understood it well. Best of luck.